नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली नहीं करने का अनुरोध किया है, क्योंकि वहां लड़ाई परिवार के भीतर है। मौजूदा विधायक पवार और भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। युगेंद्र शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री मोदी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे हैं। इस मसले पर जब अजीत से पूछा गया कि प्रधानमंत्री उनके निर्वाचन क्षेत्र में रैली क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बारामती में मुकाबला परिवार के भीतर है। अजीत के इस बयान से साफ जाहिर है कि उनके लिए गठबंधन से बड़ा पवार परिवार है। पीएम मोदी एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। पार्टी और समर्थकों की तरफ से खुले मन से ये कहा जा रहा है कि मोदी के प्रचार में उतरते ही चुनाव पलट जाता है, वहां की रंगत और फिजा बदल जाती है। गठबंधन के सभी उम्मीदवार ये चाहते हैं कि पीएम मोदी उनके लिए कुछ चुनावी मैदान में उतरे और रैली करे, मगर अजीत पवार परिवार का मामला बताकर पीएम मोदी को बारामती से दूर रखना चाहते हैं। ऐसा तब है जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवार की लड़ाई में ही अजीत पवार को झटका लग चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार यहां से चुनाव हार गई थी। यहां उनका मुकाबला अपनी ननद सुप्रिया सुले से हुआ था। पत्नी की हार के बाद अजीत ने माना था कि उन्हें इस सीट पे अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। आलम ये हुआ कि लोकसभा की 4 सीटों में से अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिली। इसके बावजूद अजीत ने पीएम मोदी से प्रचार नहीं कराने का अनुरोध किया है। बारामती सीट पर पारिवारिक लड़ाई है। शरद पवार ने अपने पोते युगेंद्र पवार को उतारा है, तो वहीं अजीत यहां से खुद मैदान में उतरे हैं। बारामती विधानसभा सीट पर शरद और अजीत दोनों की साथ दांव पर लगी हुई है। बता दें कि बारामती विधानसभा सीट पर 6 दशक से शरद पवार का कब्जा है। अगर इस सीट से अजीत पवार जीत जाते हैं तो शरद पवार का 60 साल पुराना वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। वहीं प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में अगर अजीत यहां से चुनाव हार जाते हैं कि उनके लिए शायद ही कोई विकल्प बचे। 30 साल तक उन्होंने खुद इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उनके भतीजे अजीत यहां से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, मगर अजीत की एनडीए में जाने के बाद बारामती सीट पर यह पहला विधानसभा चुनाव है जहां पारिवारिक लड़ाई है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री बारामती में चुनाव की रैली करते हैं या नहीं। आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा और इस पर अजीत पवार का क्या कुछ बयान निकल के सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।